एक दिन साहिल की सौतेली माँ ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती की है ताकि साहिल का बाप उसे घर से निकाल दे और सारी जायदाद सौतेली माँ और उसकी बेटी को मिल जाए। साहिल के बाप ने जब ये सुना तो उसने अपने बेटे को बहुत मारा और पुलिस के हवाले कर दिया। जब केस अदालत में पहुंचा तो जज ने 13-14 साल के साहिल को सज़ाए मौत सुना दी और 2 हफ्ते बाद जब साहिल को फांसी पर लटकाया जाने लगा तो सौतेली माँ और उसकी बेटी उसे फांसी पर लटकता देखकर बड़ी खुश हो रही थी। तभी साहिल के चेहरे पर धीमी धीमी हंसी देखकर उन दोनों के पैरों तले ज़मीन निकल गई और उसके बाद जो हुआ उसने तो सारी कहानी को ही पलट कर रख दिया। कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपनी उम्र तो देखो और अपनी करतूत देखो। कौन कहेगा कि इतनी कम उम्र का बच्चा इस कदर गंदी हरकत कर सकता है। हो सकता है तुम्हारी उम्र के बच्चे तो खेल कूद में ही लगे रहते हैं, मगर ऐसी क्या वजह थी जो तुम ये सब कुछ करने में पड़ गए? क्या तुम्हारे दोस्त तुमसे बड़ी उम्र के थे या फिर तुम्हारे घर का माहौल ही ऐसा था जो तुम इतना बड़ा गुनाह कर बैठे? जर्नलिस्ट ने साहिल पर सवालों की बौछार कर दी और उसकी वीडियो बना रही थी, जबकि साहिल जेल की सलाखों को पकड़े हुए सर झुकाकर बैठा था, मगर वह खामोश रहा। कई सवाल थे जिनका जवाब वह जर्नलिस्ट साहिल से चाहती थी, लेकिन जब साहिल ने खामोशी नहीं तोड़ी तो इस बात पर चिढ़ गई और उसकी बेइज्जती करने लगी। फिर 2-3 बातें और लगाते हुए रिपोर्ट तैयार की जा चुकी थी कि साहिल ने अपनी ही सौतेली बहन रज़िया के साथ गलत हरकत की है। उस वक्त साहिल सभी की नज़रों में गिर चुका था। कोई भी नहीं सोच सकता था कि इतनी कम उम्र का बच्चा ऐसी हरकत भी कर सकता है। भले ही उसकी उम्र 13 या 14 साल की थी, लेकिन अपनी उम्र से बड़ा लगता था। साहिल एक कोने में बैठा था। जिस जेल में वह मौजूद था वहाँ पर उस वक्त उस जैसे कई और बच्चे भी थे, लेकिन सभी उससे दूर होकर बैठे थे। हर कोई उसे बुरा कह रहा था। यहाँ पर आए हुए उसे 1 हफ्ता बीत चुका था और ये 1 हफ्ता किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। उसने अपने मुंह से अभी तक कुछ भी नहीं कहा था। जब रात को सब सो जाते तो वह बैठकर रोता रहता, फिर रो रो कर अपनी माँ को याद करता रहता। अगर उसकी माँ जिंदा होती तो आज उसके साथ ये सब कुछ ना हो रहा होता। फिर ये भी डर कि अगले 1 हफ्ते बाद उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा, वह भी उस गुनाह के लिए जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। साहिल सोने के लिए बिस्तर पर लेटा ही था जब उससे बड़ी उम्र के कुछ आवारा किस्म के मुजरिम लड़के वहां आए। अगले ही पल साहिल का कॉलर पकड़कर उसे बिस्तर से नीचे गिरा दिया। कहने लगे, यहाँ का मैं बॉस हूँ, बिस्तर पर भी मैं ही सोऊंगा, तू ज़मीन पर लेटकर सो जा। साहिल ने किसी से कोई बहस नहीं की और एक तरफ बैठ गया। उसके माथे पर अभी भी कई जख्म और नील के निशान थे। पहले तो उससे गुनाह कबूल कराने के लिए उसे टॉर्चर किया गया था। डर के मारे पिटाई से बचने के लिए उसने अपनी ज़बान से कबूल कर ही लिया था कि उसने ही अपनी सौतेली बहन की इज्जत पर हाथ डाला है, लेकिन वो तो इतना मासूम था कि जानता भी नहीं था कि उसकी गलती क्या है। फिर अदालत में उसे सज़ा सुना दी गई थी कि उसे फांसी दी जाएगी। ना ही उसका बाप कुछ बोला और ना ही उसकी सौतेली माँ ने आगे बढ़कर उसे माफ़ करना चाहा था। मौत का डर हर दिन साहिल के चेहरे पर दिखाई देता था। वह बेकसूर इस जुल्म का शिकार हो रहा था। ना ही खाने को जेल में ठीक से दिया जा रहा था, ना ही सोने के लिए बिस्तर था। जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा था। साहिल के साथ लड़के मिलकर उसको तंग करने लगते, उसके साथ मारपीट करते, यहाँ तक कि उसकी तो नाक से ही खून आने लगा था। हवलदार दूर बैठा ये नज़ारा देख रहा था। उसने छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की। वह भी साहिल से नफ़रत करता था। जब उस पर थोड़ा बहुत तरस आया तो उसने बाकी लड़कों को भगाया था। फिर किसी बेजान चीज़ की तरह साहिल को घसीट कर एक तरफ फेंक दिया। पानी डालकर उसके मुंह पर मारा कि होश आता है तो ठीक है, नहीं तो उठाकर ले जाएंगे उसे जेल के अस्पताल में। उस रात भी साहिल ज़ख्मों से चूर था, रो रहा था। उसे वह वक्त याद आने लगा जब उसकी माँ की मौत हुई थी। वह हार्ट अटैक से मर गई थी। इसके बाद साहिल की परवरिश और घर संभालने के लिए साहिल के बाप ने दूसरी शादी की थी। उसे वह वक्त याद आया था जब उसके बाप उस पर जान निछावर करते थे। साहिल से आगे तो उनके लिए कुछ था ही नहीं। जब सौतेली माँ घर में आई तो रात को साहिल के पापा उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गए, जहाँ पर उसकी नई माँ बैठी थी। सबसे पहले साहिल के पापा ने अपनी नई बीवी से यही कहा था
कि देखो, ये मेरा बेटा मेरी जान है, इससे बढ़कर मुझे दुनिया में कोई भी प्यारा नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि हमारे रिश्ते अच्छे रहें तो तुम मेरे बेटे का दिल और जान से ख्याल रखो। ये बात सुनकर साहिल की सौतेली माँ के चेहरे पर नागवारी आई थी, मगर वह मुस्कुराकर कहने लगी, आप फिक्र ना करें, जैसे मेरी बेटी वैसे साहिल भी आज से मेरा बेटा है। दरअसल सौतेली माँ की भी ये दूसरी शादी थी और पहली शादी से उसकी बेटी थी। इसकी उम्र उस वक्त 15 साल के करीब थी। उस रात सौतेली माँ ने साहिल के पापा से यही कहा कि मैं दोनों बच्चों का दिल और जान से ख्याल रखूँगी। कुछ दिनों तक वह दोनों बच्चों के साथ बराबरी का बर्ताव रखती रही। अपनी बेटी को भी यहाँ पर समझा कर लाई थी कि अपने बाप और भाई के साथ बिल्कुल अच्छे से रहना। मगर जितना साहिल मासूम और भोला भाला लड़का था, थोड़ी बहुत शरारत जो वह अपनी माँ की मौजूदगी में कर लिया करता था, अपनी माँ के मरने के बाद तो वह बिल्कुल ही खामोश रहने लगा था। वह इस कदर बदल चुका था कि अगर कोई काम होता तो ही बोलता, वरना ना ही दोस्तों के साथ खेलता था और ना ही घर से बाहर जाता था, बल्कि कमरे में ही बैठा अपनी पढ़ाई करता रहता था। जबकि उसके उलट उसकी सौतेली बहन बड़ी ज़िद्दी और बदतमीज़ किस्म की लड़की थी। हर वक्त कोई ना कोई फरमाइश अपनी माँ से करती रहती, कहती कि अब तो आपने शादी कर ली है, कम से कम अब तो मुझे रोज़ मेरी मर्ज़ी के खाने बनाकर दे दिया करो, मुझे नए कपड़े लाकर दिया करो। इतना सुनना था कि उसकी माँ उससे बोली कि अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखो, देखती नहीं कि साहिल कितना अच्छा बच्चा है, तुम वैसे ही रहने की कोशिश करो। अगर यहाँ पर तुम्हारे दूसरे पापा को पता चला कि मैं विधवा नहीं बल्कि तलाकशुदा हूँ तो न जाने क्या क़यामत खड़ी हो जाएगी। वहाँ भी तुम्हारी और मेरी हरकतों की वजह से तुम्हारे सगे बाप ने हमें रखने से इनकार कर दिया। यहाँ भी अगर इस तरह की हरकतें की तो न जाने क्या होगा। साहिल की सौतेली बहन रज़िया मौका देखने लगी कि वह साहिल को तंग कर सके। उस दिन साहिल काम कर रहा था। उसे ना ही अपनी सौतेली बहन में कोई दिलचस्पी थी और ना ही अपनी नई माँ में। वह बैठा काम कर रहा था कि जैसे ही वॉशरूम गया तो उसकी सौतेली बहन उसके कमरे में जाकर उसके होमवर्क के पेज फाड़कर कचरे में फेंक दिए। जब साहिल वापस आया और आकर अपना रजिस्टर देखा तो बौखला गया था। कहने लगा कि अभी अभी तो मैं इतनी मेहनत से यहाँ पर काम लिखा था, वह कहाँ गया। उसकी आवाज़ पर सौतेली माँ भी उसके पास पहुँच गई। वो कहने लगी कि क्या मतलब, कहाँ जा सकता है, कोई बिल्ली या बंदर थोड़ी ही ना है यहाँ पर। अपनी सौतेली बहन को देखकर कहने लगा कि हाँ, यहाँ पर यही मौजूद थी, हो न हो ये इसी का काम है। ये सुनना था कि उसकी सौतेली बहन को तो जैसे लड़ाई का मौका चाहिए था। उठकर लड़ने लगी कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है तुम्हारा पेज फाड़ने की, बिना वजह मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। इस वक्त साहिल के पापा भी घर में आ चुके थे। जब उनकी नज़र से ये सारा मामला गुजरा तो कहने लगे कि हो न हो किसी ने तो ये हरकत की है ना। साहिल खुद तो अपनी मेहनत से लिखा हुआ काम नहीं फाड़ सकता, जो होना था हो चुका था। साहिल ने अपने हाथों से सारी रात जाकर दोबारा वह होमवर्क पूरा किया था, क्योंकि कल हर हाल में उसे यह काम टीचर को देना था। इसके बाद तो सौतेली बहन ने ये ज़िद पकड़ ली थी, जो सूट साहिल को पसंद था वह या तो फटा हुआ मिलता या फिर प्रेस से जला हुआ होता। अब तो साहिल को पक्का यकीन हो चुका था कि सौतेली बहन ही जो उसे जलन रखती है और उसकी चीज़ों को ख़राब कर रही है। एक दिन जब साहिल ने सौतेली बहन को अपने हाथों से उसके स्कूल यूनिफॉर्म पर रंग गिराते देखा तो वह गुस्से से फट पड़ा। कहने लगा कि अब मैं तुम्हारी शिकायत पापा से लगा कर रहूँगा, तुमने तो हद ही पार कर दी है। आज तक मेरा जितना भी नुकसान हुआ उसमें तुम्हारा ही हाथ है। मैं जान गया हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उस दिन जब साहिल के पापा घर आए तो उसने पूरी शिकायत अपने पापा से लगाई थी कि ये मेरे साथ इस तरह करती है। जब साहिल के पापा ने गुस्से से सौतेली बेटी से पूछा तो वह सर झुका गई थी। उसके बाद तो साहिल के पापा ने दोनों माँ बेटे की खूब बेइज्जती की थी कि दोबारा अगर तुम लोगों ने मेरे बेटे को परेशान किया तो देखना मैं तुम लोगों का क्या हाल करता हूँ। 1 सेकंड नहीं लगेगा मुझे तुम्हारी माँ के साथ रिश्ता ख़त्म करने में और धक्के देकर इस घर से निकलने में। तुम लोग नहीं जानते, मेरी सारी दौलत सारी जायदाद मेरे बाद मेरे बेटे साहिल की है। अगर दोबारा मुझे इस तरह की कोई शिकायत भी मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस वक्त तो साहिल अपने कमरे में चला गया और उसकी सौतेली माँ और बहन भी अपने कमरे में चली गई। लेकिन कुछ देर बाद जब उसकी सौतेली बहन और उसकी माँ कमरे से निकली तो दोनों ही रो रही थी।
रोते हुए दोनों साहिल के पास गईं और उसके पैरों में गिरकर माफ़ियाँ मांगने लगीं कि हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ गलत किया है। अपनी सौतेली माँ और बहन को अपने पैरों में गिरा देखा तो साहिल पीछे हट गया। उन्हें उठाकर कहने लगा कि आप लोग ये सब कुछ मत करो, मैं आपकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ, बस मेरे मामलों में दखल मत दिया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। उस दिन तो साहिल ने माफ़ कर दिया था। उसके बाद उसकी सौतेली बहन का बर्ताव साहिल के साथ ठीक हो गया, जबकि सौतेली माँ भी अब उसका ख्याल रखने लगी थी। यूँ अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के बर्ताव में एकदम से बदलाव देखकर साहिल को कुछ खटकने लगा कि आखिर ये एकदम से कैसे बदल सकती है। कुछ हफ्ते ऐसे ही गुजर गए। घर में सुकून था तो साहिल के पापा भी खुश हो गए। अपनी बीवी और सौतेली बेटी के साथ उनका बर्ताव अच्छा हो चुका था। वह जो चीज़ साहिल के लिए लाते तो अपनी सौतेली बेटी के लिए भी लाते थे। लेकिन ये बात अब सौतेली माँ और बहन के दिल में खटकने लगी थी कि सारी जायदाद का मालिक साहिल होगा। बस कोई ऐसा तरीका निकल आए कि सौतेली माँ और सौतेली बहन का भी हिस्सा निकल आए। कुछ ना कुछ तो उनके हाथ भी आना चाहिए था। भले ही उसकी बेटी कम उम्र थी, लेकिन लालचीपन में तो अपनी माँ से बढ़कर थी। अच्छा पहनना और खाना, हाथ में पैसे होना तो जैसे उसकी पहली ख्वाहिश थी। फिर दोनों माँ बेटी ने जो खेल रचाया वह तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। एक दिन साहिल अपने कमरे में ही बैठा पढ़ाई कर रहा था। सुबह उसका पेपर था। वह बैठा था कि जब सौतेली माँ उसके लिए बादाम का दूध लेकर आई। साहिल से कहने लगी कि लो बेटा, दूध पी लो। साहिल अपनी माँ की इतनी मेहरबानियाँ समझ नहीं पा रहा था। कुछ वह पढ़ाई में भी बिजी था, इसलिए दूध का गिलास लिया और दूध का गिलास पीने के बाद जैसे ही उसने साइड टेबल पर रखा, वापस अपनी नज़र किताब पर डाली तो उसे सब कुछ धुंधला सा नज़र आने लगा। कुछ देर बाद जब वह बेहोश हो चुका, गहरी नींद में जा चुका था, उसके सोते ही उसकी सौतेली माँ ने उसकी बहन को साहिल के कमरे में भेजा और फिर उसके कपड़ों को फाड़ दिया, मुंह पर नकली ज़ख्मों के निशान बनाए, आंखों में ग्लिसरीन डाली ताकि आंसू बिल्कुल असली जैसे आ सकें। खुद वह पड़ोस में चली गई क्योंकि ये वक्त साहिल के पापा के आने का था। जैसे ही साहिल के पापा के घर आने की आवाज़ आई तो गाड़ी का हॉर्न सुनकर सौतेली माँ भी घर में दाखिल हुई थी। खुद ही बोलकर कहने लगी कि मैं पड़ोस में चली गई थी। जैसे ही दोनों घर में दाखिल हुए तो सौतेली बेटी की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। दोनों भागकर साहिल के कमरे में गए। सामने का मंजर वैसा था जैसा वह दिखाना चाहते थे। साहिल सामने बेड पर बेहोशी की हालत में था और रज़िया के फटे कपड़े और आंखों से बहते आंसू थे। जिस्म पर जगह जगह ज़ख्म इस बात की गवाही दे रहे थे कि साहिल ने अपनी ही सौतेली बहन के साथ क्या हरकत की है। इतना देखना था कि उसका बाप आग बबूला हो गया। सौतेली माँ ने तो चीखते हुए रोते हुए अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। कहने लगी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी बच्ची के साथ ऐसा करो। इस दरिंदे ने मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और इसे ज़रा शर्म नहीं आई, ज़रा इसे रिश्तों का लिहाज ही नहीं है। जब साहिल के पापा ने सौतेली बेटी की हालत देखी तो उन्होंने साहिल को झिंझोड़ कर उठाया और उसके चेहरों पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। थप्पड़ खाकर साहिल होश में आ चुका था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। जब तक उसे असलियत मालूम हुई बहुत देर हो चुकी थी। वह अपने बाप के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो यहाँ पर लेटे हुए सो रहा था। क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ पता नहीं। ज़रूर ये किसी की साजिश है। आप जानते तो हैं कि मुझे इस घर में बर्दाश्त ही नहीं कर सकती ये दोनों। आपको मेरे खिलाफ़ भड़का रही हैं। लेकिन ऐसा थप्पड़ साहिल के मुंह पर पड़ा कि उसकी नाक से खून बहने लगा था। बजाय अपने बेटे की गलती पर पर्दा डालने के, साहिल के पापा ने फ़ौरन पुलिस को बुलाया और उसको रेप केस में अंदर करवा दिया। वह हैरानी से अपने बाप को देख रहा था। अपनी माँ तक की कसम खा ली, लेकिन माँ की कसम खाने पर भी उसे थप्पड़ ही पड़ा था। पुलिस उसे पकड़कर ले जा चुकी थी। मामला अदालत तक पहुंचा। लोगों का कहना था कि जब सगा बाप अपने बेटे के खिलाफ है तो जाहिर सी बात है बेटा सचमुच गुनाहगार होगा। सारी हमदर्दियाँ सौतेली बेटी के साथ थी और साहिल कसूरवार खड़ा था। कहा गया कि इसको अब सज़ाए मौत सुनाई जाएगी। मौत का सुनकर साहिल का जिस्म कांप चुका था। वह भागकर अपने बाप के पास गया। सब लोग उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। वह अपने बाप के पैरों में गिर गया, पैरों से लिपट गया, रुककर कहने लगा कि पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे बचा लो। आप तो मुझे पायलट बनाना चाहते थे ना,
मेरी माँ भी चाहती थी कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं। भला आप मुझे मरने कैसे दे सकते हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जीना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। मेरा यकीन कीजिए पापा। मगर उसके बाप ने उसे धुतकार दिया और वहाँ से चला गया कि नहीं, ऐसे एक लड़की के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। पुलिस उसे पकड़कर बच्चों की जेल में ले जा चुकी थी। ठीक 2 हफ्तों बाद उसे फांसी होनी थी। 2 दिन तक उसे खाना ही नहीं दिया गया था। उसे बहुत मारा गया। उससे बयान लेने के लिए उसे कितना टॉर्चर किया गया था। उसके साथ सारा दिन हवलदार उसे परेशान किया करते और रात को वहाँ पर गुंडे लड़के उसे तरह तरह की तकलीफ़ पहुँचाया करते। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब साहिल को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाना था। इस मौके पर न सिर्फ उसकी सौतेली माँ बल्कि उसकी सौतेली बहन भी मौजूद थी। साथ ही उसका अपना सगा बाप भी वहाँ खड़ा था। फांसी के तख्ते पर साहिल को ले जाया जा रहा था। उसने एक बार भी पलटकर अपने माँ बाप को नहीं देखा था। हाँ, मगर एक नज़र उसने अपनी सौतेली बहन पर ज़रूर डाली थी। उसकी नज़रों में ऐसा कुछ था कि वह हड़बड़ाकर नज़रें चुराने पर मजबूर हो गई। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद साहिल को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। सबको लगता था कि इसके चेहरे पर मौत का डर होगा, मगर नहीं, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मुस्कुराकर उसने अपनी सौतेली माँ और बहन को देखा। उसकी नज़रों में अजीब सा असर था। दोनों ही हड़बड़ाकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। सोच रखा था कि आज का दिन उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा दिन होगा। आखिर सारी जायदाद अब सौतेली माँ उसकी बेटी के हाथ लगने वाली थी। जैसे ही गले में रस्सी डालकर साहिल को लटकाए जाने लगा कि तभी एक औरत चिल्लाते हुए वहाँ दाखिल हुई। कहने लगी कि साहिल बेटे को छोड़ दो, ये बेकसूर है, इसे कुछ मत कहो। खुदा गारत करे झूठ बोलने वालों को। अरे खुदा की लानत बरसे जिन्होंने मासूम बच्चे पर इल्ज़ाम लगाया। हर कोई पलटकर उस औरत की तरफ देखने लगा था। उसकी आवाज़ सुनकर तो सौतेली माँ और बहन के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। वह रोते हुए आगे बढ़ी। ये औरत, जिसकी उम्र 40 से 50 के करीब थी, ये साहिल के घर में नौकरी करती थी। उनके घर की ख़ास नौकरानी थी। उसने सबके सामने जो बात बताई, उसने तो कहानी का रुख मोड़ दिया था। वह औरत कहने लगी कि साहिल का कोई कसूर नहीं, यह तो बेकसूर मासूम बच्चा है। सारा कसूर आने वाली इसकी सौतेली माँ और इसकी बेटी का है। ये साहिल को बहुत तंग करती थी, यहाँ तक कि साहिल को दूध में दवा मिलाकर देने से लेकर आगे तक की सारी सच्चाई उस औरत ने बता डाली। फिर वह औरत आगे बोली कि सारा किया धरा तो इसकी सौतेली माँ का था। यह सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन इस खतरनाक औरत से डरते हुए मैं अपना मुंह न खोल सकी। लेकिन कई रातों से मेरे सपने में पहली मालकिन यानी साहिल की सगी माँ आकर ये कह रही थी कि मेरे बेटे के हक़ में गवाही दो। मेरा बेटा अगर मर गया तो मेरी रूह को कभी चैन न मिलेगा और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। बस मैं चुप न रह सकी और दौड़ी चली आई। सच्चाई खुलने की देर थी कि सौतेली माँ और उसकी बेटी तो हड़बड़ाकर चारों तरफ देखने लगी। कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। लेकिन हकीकत सामने आ चुकी थी। साहिल को जेल से रिहा कर दिया गया, जबकि दोनों माँ बेटी को जेल भेज दिया गया और उन पर मुकदमा चलता रहा। साथ ही साहिल के बाप ने उस औरत को तलाक भी दे दी। साहिल का बाप बहुत शर्मिंदा था। कल की आई औरत और उसकी बेटी की खातिर उसने अपने बेटे को शक की निगाह से देखा और उस पर जुल्म किया था, उसको मारा था, यहाँ तक कि अपने सामने अपने बेटे को फांसी के तख्ते तक लटकाने वाला था। हाथ जोड़कर अपने बेटे से माफ़ी मांगने लगा। साहिल ने अपने बाप के हाथ पकड़ लिए। वो बहुत टूट चुका था कि उसका बाप, जो दुनिया वालों की बातों में आकर उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाने वाला था। एक लंबा अरसा लगा था साहिल को अपने पापा के साथ दोबारा रिश्ता पहले जैसा बनाने में। इस हादसे के बाद साहिल के पापा ने दोबारा शादी नहीं की थी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। ऐसी कहानियों से सीख लेनी चाहिए, इसीलिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और ऐसी ही अच्छी कहानियों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।